वन वृत्त चंबा। वन विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से गुरुवार को ग्राम कोलका में 77वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में चंबा सदर के विधायक नीरज नियर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और वन संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर विधायक नीरज नियर ने कहा कि वन हमारी प्राकृतिक संपदा होने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण आधार है। पेड़ पौधों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। वन महोत्सव के माध्यम से वन विभाग की ओर से लोगों को पर्यावरण संरक्षण, वनों की सुरक्षा और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि वे पौधारोपण को केवल अभियान तक सीमित न रखें, बल्कि पौधों के संरक्षण और संवर्धन में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम का आयोजन वन मंडल चंबा तथा वन वृत्त चंबा के अधिकारियों की देखरेख में किया गया। आज 77वें वन महोत्सव के मौके पर जो है सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और कोलका वासियों को जो है अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। 2-3 दिन पहले ही डीएफओ साहब का मेरे को फ़ोन आया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सा एरिया आप चाहते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि एरिया जैसे पिछले साल किया था, मेरे ख्याल 7 साइड में किया था। इस साल जो है हमने कोलका वाली साइड पकड़ी, अगले साल कोई और पकड़ेंगे। हर साल जो है वन महोत्सव जो है किया जाता है सरकार द्वारा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वन संपदा से जो है एक बहुत ही अमीर राज्य है, और हम सब लोगों की ये कोशिश रहनी चाहिए कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसके अंदर जो है कोई भी कमी जो है नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स चलते हैं, काम हो रहे हैं, तो नेचुरली कुछ फॉरेस्ट कवर घटता भी है। लेकिन खुशी की बात यह है जब ओवरऑल सैटेलाइट इमेजरी से देखा जाता है तो फॉरेस्ट कवर के अंदर मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और आप लोगों में से कुछ लोग अगर चंबा की राजाओं की टाइम की पिक्चर आप देखें तो जो सामने हमारा सामधार है या हमारा साइड में जो बन्नू का पहाड़ है, तो जो पुरानी पिक्चरें हैं आज से 100 साल पुरानी पूर्व जो है अर्ली 19th सेंचुरी की, तो आप फोटो में देखोगे कि जो पहाड़ हैं वो टोटली जो हैं विदाउट फॉरेस्ट कवर है। तो यही एक चीज़ दर्शाती है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा जो है वन डिपार्टमेंट द्वारा जो है पेड़ों का अच्छी जो है प्लांटेशन की जा रही है, और उसमें सक्सेस रेट भी मुझे लग रहा है इट इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। वैसे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए जो गांव से हमारे लोग हैं उनके लिए जो है एक स्कीम जो है शुरू की है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। और मैं डीएफओ साहब से अक्सर बात भी करता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग जो हैं, चाहे वो महिला मंडल है, चाहे वो युवा मंडल है, चाहे वो अन्य जो हैं स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं, वो लोग जो हैं अपने आप को जो है डीएफओ साहब के साथ एनरोल करें। दे शुड बी रजिस्टर्ड। और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंडर जो है वन डिपार्टमेंट द्वारा आपको अपने इलाके के अंदर जो है आप जगह चयनित करो, जैसे जहाँ घारें लगी हुई हैं और आप चाहते हैं कि वो जगह जो है स्टेबलाइज हो, तो एरिया जो है आप वन डिपार्टमेंट द्वारा जो है आप दिखवा सकते हैं। और उसके अंदर ये है कि जो पेड़ हैं प्लांटेशन के लिए उस एरिया में वो आपको डिपार्टमेंट देगी। उसकी फेंसिंग जो करनी है एरिया की, सपोजिंग 1 हेक्टेयर है तो उसका भी जो है फेंसिंग का जो सारा सामान है वो आपको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा। फर्स्ट ईयर जो है आपको जो है 1 लाख रुपया दिया जाएगा उन पेड़ों को जो है लगाने के लिए। और नेक्स्ट ईयर अगर उसके अंदर 70% से ज़्यादा जो है सर्वाइव करते हैं तो 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हर साल की तरह दिया जाएगा और 1 लाख रुपया इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तो ये 3 लाख हो गए 2 सालों के अंदर। और 5 इयर्स के लिए लगातार जो है लाख रुपया आपको सरकार देगी। इन टोटलिटी इट कम्स टू अराउंड 6 lakhs।
तो अगर हमारे गांव के लोग जो हैं, हमारे युवा मंडल, महिला मंडल या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, अगर वो इसके अंदर एनरोल करते हैं और उनको लगता है कि उनके आसपास का कोई एरिया जो है थोड़ा सा जो है घरों से जो है प्रोन है, तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो है अपना एरिया चिन्हित करा सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि ये जो एरिया खाली पड़ा है, क्या यहाँ प्लांटेशन हो सकती है, और उससे रोज़गार के अवसर जो हैं वो पैदा होंगे। चाहे हमारी महिलाएं हैं, अभी कुछ पंचायत हैं, फॉर इंस्टेंस मैं डीओ साहब से बात कर रहा था, द्रमण पंचायत है या कुछ अन्य पंचायत हैं, वहाँ लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया है। वन संवर्धन योजना तो अभी शुरू हुई है, लेकिन कई ऐसे हमारे पंचायत हैं जो पहले से ही जो है प्लांटेशन के मामले में जो है बहुत आगे हैं। तो आज मेरा मैसेज यही रहेगा कि हर व्यक्ति जो है उसको ये सोच रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं प्लांटेशन किसी ना किसी तरीके से जो है अपने एरिया में, आसपास के एरिया के अंदर ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश वैसे ही जो है एक जो है हमारा वन संपदा से बहुत अमीर राज्य है, और हम चाहते हैं कि उसकी ये जो है एक मैं बोलना चाहूँगा जो उनका एक हमारी नाम है इसके अंदर, वो जो है वो बरकरार रहना चाहिए। और आने वाले वक्त के अंदर हमें वैसे भी लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है कहा जाता है, और आने वाले वक्त के अंदर हमें इसका जो है कार्बन क्रेडिट के तौर पे हमें इसका फ़ायदा भी जो है बाकी राज्यों से जो है मिलेगा। तो यही बोलना चाहूँगा अपनी ओर से। ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, प्लांटेशन ड्राइव इज़ द ओनली सॉल्यूशन। डेफिनेटली है ही है, और हमारे देश के अंदर अभी ये चीज़ जो है इतनी ज़ोर शोर से नहीं आई है, पर अगर आप जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंसेस अभी होती रही हैं पीछे, हाल ही में तो अमेरिका ने अपने आप को उससे बैकआउट कर लिया है, अदरवाइज़ जो कॉन्फ्रेंसेस होती आई हैं उसके अंदर इंडिया जैसे देश जो है जो कम कार्बन एमिशंस करते हैं बनिस्बत अमेरिका के, यूरोप के, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उसका जो है कार्बन क्रेडिट देती है ऐसी कंट्रीज़ को जहाँ एमिशंस कम है। तो नेचुरली ये चीज़ें हेल्प करती हैं आने वाले टाइम के अंदर। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इस बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे को जो बजट मिला है उसके अंदर, क्योंकि हमारी प्लांटेशन एरिया जो है वो बड़ा है, तो उसकी वजह से हमें 0.1% जो है कुछ इजाफा जो है हमें बजट के अंदर मिला है। कल को ये और ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ से भी कुछ हमारे पैसे जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जो है बढ़ते हैं। ओवरऑल इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे प्लेन्स हो चाहे पहाड़ हो, प्लांटेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। गाड़े भी रोकती हैं, आपका सारा एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, तो डेफिनेटली इसके आगे हमें बढ़ना ही चाहिए आज में। इसी कार्यक्रम में एक पहल की गई है, सभी अधिकारी भी यहाँ जो प्लांटेशन कर रहे हैं, हाँ जी, आगे कैसे बढ़ाया जाएगा इस कार्यक्रम को? मुझे लगता है कि अधिकारियों को बताने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं जहाँ उनके रेजिडेंसेज हैं, जहाँ वो रहते हैं, अगर आप कहीं चले जाएंगे, कोई डिप्टी कमिश्नर है तो प्लांट करके जाता है पेड़, अगला आता है वो कोई और प्लांट करता है, सब अपनी तरफ से जो छोटा मोटा योगदान है वो सब देते हैं। तभी तो जो सैटेलाइट इमेजरी है उससे जो है हिमाचल प्रदेश का जो है हमारा जो है बेसिकली फॉरेस्ट ग्रोथ है वो परसेंटेज में ऊपर आई। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं यही बोलता हूँ, आप पुराने फोटोग्राफ्स देखो चंबा के, जहाँ भी आपको पहाड़ों के ऊपर पेड़ नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि उस टाइम में कंस्ट्रक्शन के लिए सीधे पेड़ काट देते थे। तो अब क्योंकि इसमें ब्रेक लगी है तो डेफिनेटली जो फॉरेस्ट कवर पड़ा है, दैट इज़ वेरी गुड। ये जो ड्राइव है हम साल में वैसे तो 2 बार चलाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर हम पेड़ों के साथ चलाते हैं वो 1 बार चलाते हैं, और सेकेंड ये जो हम विंटर्स में चलाते हैं उसमें हम ड्रिबलिंग करते हैं मेनली सीड्स की, या फिर हम मेंटेनेंस करते हैं पौधों की, जो पौधे मर जाते हैं उनको हम चेंज करते हैं। सर, पिछले 2 सालों के मुकाबले प्लांटेशन कितनी बड़ी है चंबा के अंदर, कितना परसेंटेज वाइज बढ़ी है? प्लांटेशन का डेटा हमें स्पेसिफिक डेटा तो नहीं हम बता पाएंगे अभी, लेकिन प्लांटेशन हमने जितनी भी करीबन लास्ट ईयर भी हमने 300 हेक्टेयर कराई थी, उससे पहले भी हमने 400 हेक्टेयर कराया था। तो प्लांटेशन तो हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, और हमने काफ़ी जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं उनको भी हम पब्लिक के सामने लाते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे प्लांटेशन है जो 10 साल में पूरे जंगल बन चुके हैं, तो अगर वो भी अगर आपको भी देखना चाहिए तो वो दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, और एक चीज़ और कि कई लोग हैं जो बड़े गंभीर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो आते हैं आपके पास, तो उनकी जो दरख्वास्त है उनको कितना आप केटर असिस्ट और कितना सीरियसली लेते हैं इन मामलों को लेकर? नहीं, हम बहुत सीरियसली लेते हैं। हम उनको हमेशा ये स्कीम के बारे में बताते हैं, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर आप 2 हेक्टेयर ले सकते हैं, इनमें सरकार 2,40,000 रुपये देती है आपको पर 2 हेक्टेयर, और आप उसमें प्लांट लगा सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, आप रोजगार भी कर सकते हैं उसमें।
लोगों को क्या रिस्पॉन्स है? देखिए डिपार्टमेंट देने को तैयार है सर। लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। अभी इस साल भी हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि कई पंचायतों को हम जोड़ सकें और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी अच्छा रहेगा। चंबा में सर आपको को जोड़ सकें, जितनी पंचायतें चंबा डिवीज़न में आती हैं हम उन सब में एक एक पौधा एक एक साइड हम ले सकें।